गांव के कच्चे रास्तों पर शाम की सुर्खी उतर रही थी। मिट्टी की खुशबू और दूर कहीं जलते चूल्हे का धुआं फिजा में घला हुआ था। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई देते थे। यही घर था शाजिया का, जिसे सब प्यार से मूसा कहते थे। शाजिया के अपने बच्चे नहीं थे, मगर उसके दिल में माँ जैसी ममता भरी हुई थी। वो गांव के हर बच्चे को अपना समझती थी, खास तौर पर अपनी बहन की बेटी आयशा को। आयशा शहर में अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन हर गर्मियों की छुट्टियों में गांव आती तो सबसे पहले मूसा के घर ही दौड़ती। मूसा के पास दौलत नहीं थी, मगर मुहब्बत बेहिसाब थी। उसके हाथों की बनी सादा दाल रोटी आयशा को किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के खाने से ज्यादा लजीज लगती। मूसा जब अपने पुराने संदूक से रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े निकालकर आयशा के लिए गुड़िया का लिबास सी देती तो आयशा की आंखों में खुशी चमक उठती। दूसरी तरफ शहर में रहने वाली आयशा की बुआ नाहिद बहुत अमीर थी। इसका बड़ा सा बंगला, चमकती गाड़ियां, नौकर चाकर और कीमती सामान देखकर लोग हैरान रह जाते। बुआ नाहिद हर तकरीब में महंगे कपड़े पहनती और अपने रूप से सबको मुतासिर करती। वो अक्सर कहती, असल इज्जत पैसे से आती है, मुहब्बत से नहीं। इसके अल्फाज में गुरूर झलकता था। एक दिन आयशा की सालगिरह करीब आई तो उसकी माँ ने सोचा कि इस बार तकरीब शहर में बुआ के घर पर रखी जाए, ताकि सब रिश्तेदार आराम से शरीक हो सकें। बुआ ने फौरन हामी भर ली। इसने बड़े फख्र से कहा, मैं अपनी भतीजी की सालगिरह ऐसी मनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मूसा को भी दावत दी गई, मगर उसके पास शहर आने के किराए तक के पैसे मुश्किल से थे। फिर भी उसने अपनी मुर्गी बेच कर सफ़र का बंदोबस्त किया ताकि आयशा की खुशी में शामिल हो सके। शहर पहुंचकर मूसा ने जब बुआ का आलीशान घर देखा तो लम्हा भर को खामोश रह गई। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अंदर दाखिल होते ही चमकते फानूस, कीमती सोफे और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स देखकर उसे अपना कच्चा घर याद आया। मगर उसके दिल में हसद नहीं था, सिर्फ दुआ थी कि आयशा हमेशा खुश रहे। सालगिरह की तकरीब बहुत धूमधाम से हुई। बड़े बड़े केक, रंगीन गुब्बारे, जादूगर और गुलूकार सब मौजूद थे। मेहमान बुआ की तारीफें कर रहे थे। आयशा खूबसूरत फराक में शहजादी लग रही थी, मगर इसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं। जब उसने मूसा को सादा कपड़ों में अंदर आते देखा तो वो दौड़कर इसके गले लग गई। बुआ के चेहरे पर नागवारी के आसार नमूदार हुए। इसे मूसा की सादगी और गरीबी अपनी शान के खिलाफ महसूस हो रही थी। तोहफे देने का वक्त आया तो बुआ ने सोने का नाजुक कंगन पेश किया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। मूसा ने अपने बैग से एक छोटा सा डब्बा निकाला। इसमें हाथ से बना हुआ कपड़े का गुड़िया घर था, जिसकी हर दीवार पर रंगीन धागों से कढ़ाई की गई थी। कुछ मेहमान हंस दिए। बुआ ने तंजिया अंदाज में कहा, ये भी कोई तोहफा है। मगर आयशा ने गुड़िया घर को सीने से लगा लिया और बोली, ये सबसे खूबसूरत तोहफा है, क्योंकि ये मूसा ने अपने हाथों से बनाया है। वो लम्हा बुआ के लिए गैर मुतवक्के था। उसने पहली बार देखा कि मोहब्बत की कीमत सोने से ज्यादा हो सकती है। मगर उसका गुरूर अभी मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं था। चंद दिन बाद आयशा की माँ को अचानक बैरून मुल्क जाना पड़ा। फैसला हवा कि आयशा कुछ अरसा बुआ के पास रहेगी। शुरू में आयशा को बुआ के घर की आसाइशें अच्छी लगें। हर चीज़ दस्तयाब थी, मगर बुआ के पास वक्त कम था। वो कारोबारी मीटिंग्स और पार्टियों में मसरूफ रहती। आयशा जब स्कूल से आती तो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में अकेली गुजारते गुजारते उसे मूसा का घर याद आने लगा, जहाँ शाम को सब मिलकर चाय पीते और हंसी मजाक करते। एक दिन स्कूल में आयशा की तबीयत खराब हो गई। इसे तेज बुखार था। बुआ को फ़ोन किया गया, मगर वो एक अहम तकरीब में मसरूफ थी। इसने नौकर को हिदायत दी कि डॉक्टर को बुला ले। डॉक्टर आया, दवा देकर चला गया, मगर आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार मूसा को याद कर रही थी, जो हर बीमारी में इसके सर पर ठंडी पिटी रखती और लौरियां सुनाती। अगली सुबह आयशा की हालत मजीद बिगड़ गई।
खबर गांव तक पहुंची तो मूसा परेशान हो गई। इसने फौरन पड़ोसी से कर्ज लिया और शहर के लिए रवाना हो गई। बुआ के घर पहुंचकर जब उसने आयशा को कमजोर हालत में देखा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने फौरन इसका माथा चूमा, ठंडी पट्टियां रखीं और पूरी रात जागकर इसकी तीमारदारी की। आयशा ने आंखें खोलकर कमजोर आवाज में कहा, मूसा, आप आ गईं। अब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये मंजर देखकर बुआ के दिल में हलचल मच गई। इसे एहसास हवा के दौलत के बावजूद वो सुकून और मोहब्बत नहीं दे सकी जो मूसा ने दी। उसने पहली बार अपनी मसरूफियात को एक तरफ रखा और आयशा के पास बैठ गई। मूसा ने नरमी से कहा, बच्चों को सिर्फ सहूलतें नहीं, अपनायत भी चाहिए होती है। चंद दिनों में आयशा सेहतयाब हो गई। इस दौरान बुआ ने मूसा के साथ वक्त गुजारा और इसकी सादगी में छपी ताकत को महसूस किया। इसे अंदाज़ा हवा के असल रिश्ता पैसे से नहीं, दिल से जड़ा होता है। एक शाम बुआ ने मूसा से कहा, मैंने हमेशा समझा कि मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, मगर आज जाना कि सच्चा प्यार खरीदा नहीं जा सकता। मूसा मुस्कुरा दी। इसने जवाब दिया, प्यार बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आयशा दोनों के दरमियान बैठी मुस्कुरा रही थी। इसे लगा जैसे उसके दिल के दो टुकड़े आज एक हो गए हों। बुआ ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का अंदाज बदलेगी। वो आयशा के साथ वक्त गुजारेगी, इसकी बातें सुनेगी और मूसा से सीखेगी कि सादगी में कितनी खूबसूरती होती है। कहानी का ये पहला हिस्सा हमें ये सिखाता है कि रिश्तों की बुनियाद दौलत नहीं बल्कि खुलूस और कुर्बानी होती है। एक तरफ अमीरी की चमक दमक थी, दूसरी तरफ गरीबी की सादगी, मगर जीत हमेशा इस दिल की हुई जिसमें बेलौस मोहब्बत थी। आगे चलकर हालात मजीद आजमाइशें लाएंगे, मगर अब बुआ के दिल में तब्दीली का बीज बोया जा चुका था, जो शायद आने वाले वक्त में एक खूबसूरत दरख्त बनकर साया देगा। आयशा की बीमारी के बाद घर का माहौल बदलने लगा था। बुआ नाहिद, जो कभी सिर्फ अपनी महफिलों और कारोबारी मसरूफियात में खोई रहती थी, अब सुबह नाश्ते की मेज़ पर खुद मौजूद होती। वो आयशा से स्कूल की बातें पूछती, इसके होमवर्क में दिलचस्पी लेती और रात को सोने से पहले इसके कमरे में जाकर उसे दुआएं देती। मूसा ये सब देखकर खामोशी से मुस्कुरा देती। इसे मालूम था कि दिल की ज़मीन जब नरम हो जाए तो इसमें मोहब्बत का बीज खुद बखुद उग आता है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। एक दिन अचानक नाहिद के कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके पार्टनर ने धोखा दिया और कई करोड़ का खसारा हो गया। बैंक के नोटिस, कर्जदारों के फोन और मीडिया की चामगोयें शुरू हो गईं। वो बंगला जो कभी फख्र की अलामत था, अब बोझ महसूस होने लगा। नौकर चाकर एक एक करके काम छोड़ने लगे। बुआ के चेहरे की चमक मद्धम पड़ने लगी। आयशा ने पहली बार बुआ को इतना परेशान देखा। वो रात को चुपके से उठकर देखती तो बुआ ड्राइंग रूम में अकेली बैठी आंसू पूंछ रही होती। मूसा ने हालात का अंदाजा लगा लिया। इसने नाहिद के पास बैठकर नरमी से कहा, आजमाइश में ही असल रिश्ते पहचाने जाते हैं। आप अकेली नहीं हैं। नाहिद ने सर झुका लिया। उसके दिल में शर्मिंदगी थी कि जिस बहन को वो कमतर समझती थी, आज वही इसका सहारा बनी हुई है। कुछ ही हफ्तों में फैसला करना पड़ा कि बंगला बेच दिया जाए और छोटे घर में मुंतकिल हुआ जाए। शहर के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाएं। जो कल तक तारीफ करते न थकते थे, आज फासले बनाने लगे। नाहिद को पहली बार एहसास हवा के दौलत के साथ जुड़ी इज्जत कितनी आर्जी होती है। जब सब कुछ छूने लगा तो उसके पास सिर्फ दो चेहरे बाकी थे, आयशा और मूसा। मुंतकिली के दिन नाहिद की आंखों में आंसू थे। वो हर कमरे को आखिरी बार देख रही थी। आयशा ने इसका हाथ पकड़कर कहा, बुआ, घर दीवारों से नहीं बनता, अपनों से बनता है। ये अल्फाज सुनकर नाहिद का दिल भर आया। इसे याद आया कि यही बात कभी मूसा ने कही थी। नए घर में जिंदगी सादा थी। अब ना कीमती फानूस थे, ना बड़ी पार्टियां, मगर आयशा को वहां एक सुकून महसूस होता था। शाम को तीनों मिलकर चाय पीते, कभी मूसा अपनी पुरानी कहानियां सुनाती, कभी नाहिद अपने बचपन की यादें ताज़ा करती।
इन लम्हों में जो खुशी थी वो पहले कभी ना थी। उसी दौरान आयशा के स्कूल में एक मुकाबला हुआ जिसका मौजू था सच्चा प्यार किसका। बच्चों को अपनी जिंदगी की किसी शख्सियत के बारे में लिखना था जिसने इन्हें बेलौस मोहब्बत दी हो। आयशा सारी रात सोचती रही। उसके दिल में दोनों की तस्वीरें थीं, एक अमीर बुआ जो बदल चुकी थी और एक गरीब मूसा जिसकी मोहब्बत हमेशा यकसा रही। आखिर उसने फैसला किया कि वो दोनों के बारे में लिखेगी। मुकाबले के दिन आयशा ने स्टेज पर जाकर अपनी तहरीर सुनाई। इसने बताया कि कैसे दौलत वक्ती होती है मगर मोहब्बत हमेशा रहती है, कैसे एक शख्स गलतियों के बावजूद बदल सकता है और कैसे एक सादा दिल औरत ने उसे सिखाया कि असल दौलत दिल की होती है। हाल में खामोशी छा गई। असातिज़ा की आंखें नम थीं। आखिर में आयशा ने कहा, मेरी जिंदगी में दो माएँ हैं, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया। ये अल्फाज सुनकर मूसा की आंखों से आंसू बहने लगे। नाहिद का सर फख्र से बुलंद था मगर इसकी पलकें भीग चुकी थीं। मुकाबले में आयशा को पहला इनाम मिला मगर उसके लिए सबसे बड़ा इनाम ये था कि इसकी दोनों प्यारी हस्तियां एक साथ बैठी मुस्कुरा रही थीं। कुछ अरसे बाद नाहिद ने फैसला किया कि वो दोबारा कारोबार शुरू करेगी मगर इस बार मुख्तलिफ अंदाज में। उसने एक छोटा सा दस्तकारी का मरकज खोला जहां गांव की औरतें अपने हाथ के बने कपड़े और कढ़ाई का काम बेच सकती थीं। इसने मूसा से कहा, आप हमें सिखाएंगी कि हाथ की मेहनत में कितनी बरकत होती है। मूसा पहले तो हिचकिचाई मगर फिर राजी हो गई। मरकज आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगा। औरतों को रोजगार मिला, घरों में खुशहाली आई। नाहिद को एहसास हुआ कि असल कामयाबी वो है जिससे दूसरों का भला हो। अब उसकी खुशी कीमती पार्टियों में नहीं बल्कि इन मुस्कुराहटों में थी जो हर रोज इस मरकज में नजर आते। एक दिन शाम को आयशा ने देखा कि बुआ और मूसा एक साथ बैठी हंस रही हैं। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि ये लम्हा हमेशा कायम रहे। इसने सोचा कि शायद जिंदगी का असल सबक यही है कि इंसान गिरकर भी संभल सकता है अगर उसके पास मोहब्बत का सहारा हो। वक्त गुजरता गया, आयशा बड़ी होती गई। इसने तय किया कि वो डॉक्टर बनेगी ताकि लोगों की खिदमत कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूसा ने इसकी बीमारी में की थी। नाहिद ने उसकी तालीम का खर्च उठाया मगर उस बार इसमें गुरूर नहीं था बल्कि फ़ख्र और शकरगुजारी थी। कई साल बाद जब आयशा अपनी डिग्री लेकर घर लौटी तो उसने सबसे पहले मूसा के कदम छुए। इसने कहा, अगर आप ना होती तो मैं कभी ये मकाम हासिल ना कर पाती। मूसा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत दी, असल मेहनत तुम्हारी है। इस दिन नाहिद ने सबके सामने इतराफ़ किया, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया और पाया मगर सबसे कीमती सबक मुझे अपनी बहन से मिला। दौलत आर्जी है मगर सच्चा प्यार हमेशा रहता है। उसकी आवाज़ में आजज़ी थी जो पहले कभी ना थी। कहानी के इख्तिताम पर तीनों एक साथ खड़ी थीं, एक गरीब मगर दिल की अमीर मूसा, एक कभी अमीर मगर अब दिल से माला माल बुआ और एक नई नस्ल की नुमाइंदा आयशा, जिसने दोनों से सीखा कि रिश्तों की असल बुनियाद खुलूस है। गांव और शहर के फर्क मिट चुके थे, अब सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता बाकी था। ये दास्तान हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान इसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। जो मोहब्बत बांटता है वही असल में सबसे ज्यादा अमीर होता है। और जब दिल बदल जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। आखिरकार जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है, चाहे वो गरीब मूसा का हो या बदलती हुई अमीर बुआ का।